रहा पहला प्रश्न। चिंदविन बेसिन स्थित है। ए थाईलैंड में, बी जापान में, सी म्यांमार में, डी मलेशिया में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी म्यांमार। ये रहा दूसरा प्रश्न। निम्न में से कौन राजधानी नगर नहीं है? ए कुआलालंपुर, बी जकार्ता, सी मांडले, डी नामपेन्हा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी मांडले। ये रहा तीसरा प्रश्न। ग्रेट रिवर निम्न में से किसे कहते हैं? ए सुंगारो, बी आमूर, सी यांगटीसी, डी हवांगहो। इस प्रश्न का सही जवाब है सी यांगटीसी। ये रहा चौथा प्रश्न। शंघाई नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ए यांगटी सिक्यांग, बी सिक्यांग, सी वोहो, डी हवांगहो। इस प्रश्न का सही जवाब है ए यांगटी सिक्यांग। ये रहा पांचवा प्रश्न। पीत नदी कहते हैं? ए यांगटी सिक्यांग नदी को, बी सिक्यांग नदी को, सी हवांगहो नदी को, डी पोयांग नदी को। इस प्रश्न का सही जवाब है सी हवांगहो नदी को। ये रहा छठवां प्रश्न। जापान के अकीदा निगाता तेलक क्षेत्र किस द्वीप पर स्थित है? ए होन्शु, बी होक्काइडो, सी क्यूशु, डी शिकोकू। इस प्रश्न का सही जवाब है ए होन्शु। ये रहा सातवां प्रश्न। म्यांमार में चावल की सर्वाधिक खेती होती है? ए सितांग घाटी में, बी चिंतविन घाटी में, सी इरावदी घाटी में, डी सालबीन घाटी में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी इरावदी घाटी में। ये रहा आठवां प्रश्न। हवांगहो नदी का अपवाह है? ए जालीनुमा, बी दुमाकृतिक, सी पूर्ववर्ती, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए जालीनुमा। ये रहा नौवां प्रश्न। म्यांमार में सागवान की लकड़ी का निर्यात किया जाता है? ए यंगून बंदरगाह से, बी बसीन बंदरगाह से, सी आक्याब बंदरगाह से, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए यंगून बंदरगाह से। ये रहा 10वां प्रश्न। म्यांमार का मुख्य पर्वत का नाम है? ए तंसरी न्योमा, बी अराकान न्योमा, सी पोगुयोमा, डी कानिन पहाड़िया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अराकान न्योमा। ये रहा 11वां। आसियान में सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? ए फिलीपींस, बी मलेशिया, सी थाईलैंड, डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी मलेशिया। ये रहा 12वां प्रश्न। मलेशिया में जोहोर की खदानें प्रसिद्ध हैं? ए सोने के लिए, बी टिन के लिए, सी तावा के लिए,
डी बॉक्साइट के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है सी टावा के लिए। ये रहा 13वां प्रश्न। थाईलैंड की प्रमुख कृषि फसल है। ए गन्ना, बी धान, सी मक्का, डी रबड़। इस प्रश्न का सही जवाब है बी धान। ये रहा 14वां प्रश्न। किस देश की सीमा समुद्र को स्पर्श करती है? ए ताइवान, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान, डी लाओस। इस प्रश्न का सही जवाब है ए ताइवान। ये रहा 15वां प्रश्न। जापान की जलवायु पर नियंत्रणकारी 2 प्रभाव रहे हैं। ए शीतकालीन कोहरा एवं चक्रवात, बी वायुराशियों एवं गर्मधारा, सी देशांतरीय विस्तार एवं वाताग्रोका, डी वायुराशियों एवं गर्मधारा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी वायुराशियों एवं गर्मधारा। ये रहा 16वां प्रश्न। थाईलैंड की मुद्रा है। ए लीरा, बी बाहट, सी डॉलर, डी क्यात। इस प्रश्न का सही जवाब है बी बाहट। ये रहा 17वां प्रश्न। चीन का इस्पात उत्पादन का प्रधान क्षेत्र है। ए बीजिंग क्षेत्र, बी शंघाई क्षेत्र, सी नानजिंग क्षेत्र, डी आनशान क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है डी आनशान क्षेत्र। ये रहा 18वां प्रश्न। दक्षिण पूर्व एशिया की तापीय विषुवत रेखा किस अंश या अक्षांश पर स्थित है? ए 0 डिग्री, बी 5 डिग्री दक्षिण, सी 5 डिग्री उत्तर, डी 2 डिग्री उत्तर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 5 डिग्री उत्तर। ये रहा 19वां प्रश्न। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? ए नेपाल, बी भारत, सी कंबोडिया, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है सी कंबोडिया। ये रहा 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी सिंगापुर, डी जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है सी सिंगापुर। ये रहा 21वां प्रश्न। टोले सैप झील का संबंध किस नदी से है? ए वांगहो नदी, बी मेकांग नदी, सी साल्वीन नदी, डी इरावदी नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी मेकांग नदी। ये रहा 22वां प्रश्न। सूडान की मुख्य कृषि फसल है। ए ज्वार, बी गेहूं, सी मक्का, डी बाजरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए ज्वार। ये रहा 23वां प्रश्न। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। ए केप ऑफ गुड होप, बी केप टाउन, सी केप अंगुल्हास, डी पोर्ट एलिजाबेथ। इस प्रश्न का सही जवाब है
सी केप अंगुल्हास। ये रहा 24वां प्रश्न। अफ्रीका के किस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन सर्वाधिक है? ए मिस्र, बी अल्जीरिया, सी गैबोन, डी नामीबिया। इस प्रश्न का सही जवाब है सी गैबोन। ये रहा 25वां प्रश्न। अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? ए स्वाज़ीलैंड, बी गैम्बिया, सी पश्चिमी सहारा, डी जिबूती। इस प्रश्न का सही जवाब है बी गैम्बिया। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी भर्तियों में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।